हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही ज़्यादा फिट होंगे, फ़ाइन होंगे। और आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कि जो है मैं अपने बालों को दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। और मेरी कटिंग भी जो है ना मुझे रिफ़्रेश करने वाली लग रही थी, तो वो मैंने सोचा इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। और हाथों को आप देख ही सकते हैं कि जो है ना मुझे वैक्स की भी नीड है। फेस को भी थोड़ा सा जो है ना चमाचम करने की ज़रूरत पड़ रही है। और 15 से 20 दिन के बाद जो है ना फेस और मतलब हाथों की जो मतलब देखभाल होती है ना, वो हमें लाजमी करनी चाहिए। हाँ, हेयर कटिंग वगैरह या हेयर कलर वगैरह ये हम 3 से 4 महीने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में अपनी गुड़िया को, यानी कि जो मेरी भतीजी, मेरी प्रिंसेस, मैं उससे भी बातें कर रही थी, क्योंकि वो मेरे सामने जो है ना अपने कोट में आराम फरमा रही थी। तो मैं उसको भी थोड़ा सा एंटरटेन कर रही थी ताकि वो रोए धोए ना, और मैं अपनी काम भी कर रही थी। अच्छा जी, तो कटिंग मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जो बहुत ही प्रोफेशनल वाली जो होती है और बहुत ही प्यारी लगती है कटिंग। तो उसके लिए जो है मैंने अपनी जो है बालों को अच्छे से जो है ना कॉम्ब कर लिया था, और कोई भी इसके अंदर मतलब टैंगल ना हो, कोई भी उलझन शुलझन ना हो। और इस तरह से आपने बिल्कुल नीचे जो बाल होते हैं, इस तरह से दोनों साइड पे आपने रबर बैंड बांध लेना है। और रबर बैंड आपने बिल्कुल एक ही लाइन में बांधना है, यानी कि ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको बांध लेना है। और फिर इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो होता है, और कैंची को बिल्कुल आराम से चलाना है, एकदम तेज़ी से नहीं काटना। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कई बार कर चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मेरे हाथों में स्पीड आ गई है, तो मैं इस तरह से आराम आराम से कर रही हूँ। और रबर बैंड के नीचे वाले हिस्से को आपने बिल्कुल स्ट्रेट काटना है, ठीक है। तो इस तरह से काटना है। और सबसे पहली बात ये कि आपने अपने बालों की मेजरमेंट लेनी है कि आपने काटने कितने हैं, ठीक है। मेरे बालों की तो लेंथ वैसे ही ऑलरेडी छोटी थी, तो मुझे सिर्फ जस्ट इतने चिन्ने मुन्ने से ही काटने थे। कोई होते नहीं फिंगर की जो एक पौरवा होता है, तो 1 या 1.5 पौरवा, इस तरह के हिसाब से मैंने इसको काटा है, ठीक है। तो जी, यहाँ पे हो गई है मेरी वाली इतनी कटिंग डन। इसके बाद मैंने क्या करा कि मुझे लग रहा था कि थोड़े से जो है ना बालों को और मतलब फ्रेश करने की नीड है, तो मैंने क्या करा कि दोबारा से इस तरह से रबर बैंड कर लिया अच्छे से। और 2-4 बाल मुझे ऊपर नीचे लग रहे थे, तो मैंने कहा इसको बिल्कुल इस तरह से पकड़ के काट लूँगी, तो बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होगी, ठीक हो गया। तो यानी कि बॉब, यानी एक मुझे वो फुल बॉब वाली कटिंग नहीं चाहिए थी, लॉन्ग लेंथ वाली जो बॉब कटिंग है ना, वो करी है मैंने। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को दोबारा से फिनिश किया, और फिर नीचे से जो बालों को कैची करते हैं ना, जिंग जिंग जिंग, इस तरह से कटिंग कर लेनी है। मैं आप लोगों को इस तरह से बताती हूँ कि कोई जो है, मैं आपको ऐसा ना लगे कि बहुत मुश्किल तरीके से, जिस तरह से हम व्यूवर्स होते हैं, हम लोगों को देख रहे होते हैं कि यार इसने ना कौन सी सैलून वाली लैंग्वेज में बता दी है, तो आसान से समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से मैं आपको गाइड नहीं करती, मैं जस्ट आपको इस तरह से गाइड करती हूँ, या मैं इस तरह से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से हम नॉर्मल आपस में सिस्टर्स बात कर रही होती हैं, बहनें बात कर रही होती हैं, कज़न्स बात कर रही होती हैं कि भाई यार ये क्या किया है, ये किस तरह से किया है, तो जस्ट मैंने आपको इस तरह से गाइड करने की कोशिश करती हूँ। और बहुत आसान जो हमारी लैंग्वेज होती है उर्दू में ही बताने की कोशिश करती हूँ, सैलून वाली लैंग्वेज में नहीं बताती। इसके बाद जी मैं फ्रंट पार्ट का जो अपना लेयर कट कर रही थी, ठीक है। मैंने सामने से अपनी आईब्रो के आर्च से मैंने 2 पोर्शन लिया, ठीक है। और चिक से नीचे मेरे को अपनी जो मतलब लेंथ चाहिए थी, पहले ये अपने माइंड में बना ले कि आपको नोज़ तक का जो है अपना फ्रंट लेयर चाहिए, या जो है नीचे लिप्स तक का चाहिए, चिक्स तक का, जहाँ तक का। और इसके बाद भी उसको मेरे मतलब आपको देख रहे हैं फिंगर की, मतलब किस तरह से बताऊं कि थोड़ी सी ट्रायंगल शेप में मैंने काट लेना है, ठीक हो गया जी। यहाँ हो गई मेरी कटिंग डन, और आप फाइनल में देख लीजिएगा, बहुत अच्छी कटिंग हुई है। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको जो है ना कैसी लगी मेरी कटिंग। इसके बाद जी मैं कर रही हूँ अपने बालों के ऊपर, बालों पे कलर के। ये थोड़े बचे कुछ कलर पड़े हुए थे मेरे पास, ब्लॉन्ड में शेड था 5, आई थिंक आगे वीडियो में मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रही हूँ। ये मेरे पास डेवलपर था ये भी, और ये कलर बचे हुए थे। और ये फॉइल पेपर, ये BC का मतलब जो है कलर था, और इसका शेड है लाइट बेज ब्लॉन्ड 955। तो मेरे कलर जो है ना मैंने किया था तकरीबन ईद पे, मीठी ईद पे। और उसके बाद बस जस्ट मेरे पास इतना थोड़ा सा ये कलर था, थोड़ा सा जो है ये मतलब कलर वो कटर होता है, मतलब होता है ना जो कलर चेंजर होता है, वो था मेरे पास, डेवलपर था। तो मैंने इनको तीनों को मिक्स करा अच्छे से, ठीक है। पहले मैंने कलर डाला 1.2 के रेशो से, मैंने डेवलपर डाला। और उसके बाद जो है मैंने उतनी क्वांटिटी में इसके अंदर वो डाल दिया
कलर करेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा और फिर जो है जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मेरे बालों का कलर जो लाइट हो रहा है, मैंने वहाँ बिल्कुल सीक्वेंस के साथ अपनी फिंगर्स के साथ ही मैंने इसको स्प्रेड करा, क्योंकि ब्रश की हेल्प से पहले कलर बहुत कम था और फिर वो बिल्कुल सेटिंग से नहीं लगता। जस्ट मैंने इसको अप्लाई करा और इसको इस तरह से फैला रही हूँ, क्योंकि अगर एक ही जगह पर आपने कलर को रखा तो वो जो है ना वहाँ पर पैच बन जाता है, बिल्कुल सीक्वेंस नहीं आती। और फिर बाद में स्लाइटली बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने कॉम करना है, क्योंकि कलर करने के बाद अगर आप कॉम करते तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपने बहुत आराम से अपने कलर को जो है ना फैलाना है। और अगर इस तरह नहीं हो तो हल्का हल्का से आपने क्या करना है कि स्प्रे कर लें, वाटर स्प्रे, लेकिन फ़ौरन से नहीं करें, थोड़ी सी देर के बाद आप स्प्रे करें, फिर कॉम करें जब लास्ट हो। उसके जी मैंने इसको फॉइल पेपर से अपने हेयर्स को कवर कर लिया, थोड़ी सी हीट मिल जाए ताकि कलर बहुत अच्छा आ जाए, क्योंकि शादी में भी जाना था तो टाइम कम था, उसी दिन मैंने सारी चीज़ें की थी। तो ये सेल्फ ग्रूमिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब मैं कर रही हूँ वैक्स करने से पहले मैंने क्या करा है कि शुगर स्क्रब जो है, हनी शुगर स्क्रब ऑरिफ्लेम का, ये बहुत ही ज़बरदस्त से फुल बॉडी के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। इसके यूज़ से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, डेड स्किन सेल रिमूव हो जाते हैं और इंस्टेंट आपको ग्लो मिलता है। अगर आप इसको कंटिन्यूस 30 डेज़ यूज़ करें तो यकीन करें, अगर आपका ब्लैक कलर डबल टोन स्किन हो रही हो तो फ़ौरन से जो है ना इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो मैंने वैक्स करने से पहले अपने हाथों को जो है ना अच्छे से स्क्रब कर लिया, ताकि डेड स्किन वगैरह जो भी है वो रिमूव हो जाए और जो भी मेल गुचेल वगैरह कोनी वगैरह वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, ताकि इस वैक्स के बाद जो ना हैंड्स बिल्कुल क्लीन नज़र आए। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जो है वैक्स, वो है 4 सीज़न की और स्ट्रॉबेरीज़ का फ्लेवर है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू थी। और यकीन माने जब अप्लाई कर रही थी वो तो ज़ाहिर सी बात है वैक्स है, वैसा तो कुछ नहीं है कि जी अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो दर्द नहीं होता, बिल्कुल दर्द होता है। और मैंने इसको नाइफ़ के हेल्प से जो है इसको स्प्रेड करती गई आराम से, बिल्कुल थिन लेयर लगा के। और उसके बाद जो है मेरे पास था वीट का ये रोल जो मैंने स्टार्ट में दिखाया है, और ये मतलब इसकी स्ट्रिप जो है मैंने इसके साथ जो है इसको वैक्स किया। लेकिन जब वैक्स करने के लिए इसको हम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उतार रहे थे तो इतना पेन नहीं हो रहा था, सच में बिल्कुल नहीं हो रहा था। और मैंने इसको 20 से 30 मिनट में जो है ना खुद ही कर लिया था, किसी की हेल्प भी नहीं ली थी। इसके बाद जी मैंने अपने बालों को खोल लिया और मेरे बालों में कलर जो है ऑलमोस्ट आ गया था। ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप ये खुद ही कर लें घर पे तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और पार्लर में जाने के बाद इतना टाइम भी लग जाता है, इतने सारे पैसे लग जाते हैं, यकीन माने भर भर के पैसे मांगते हैं। और ये चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। तो जी मैं अपने बालों को यहाँ पे वॉश करके आ चुकी थी और मैंने जो है ना उसके बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी से कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ जॉनसन का और बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद जो है मैं सेकंड स्टेप कर रही हूँ, सेम ही जो है शुगर स्क्रब यूज़ कर रही हूँ और उसको अपने फेस को कर लूँगी स्क्रब तकरीबन 2 से 3 मिनट, मतलब मैंने सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं 2-2 3-3 मिनट, ज़्यादा देर नहीं कर रही थी क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम हो गया था और शादी में भी सेम डे में जाना था। तो इसके बाद मैंने अब बनाई है एक ब्लीच, और बहुत ही अच्छी वाइटनिंग ब्लीच अब बना के मैंने अपने फुल फेस पे, नेक पे और बाद में हाथों पे, पैर पे अप्लाई करना चाहें तो सब जगह अप्लाई कर लो और बहुत ही इंस्टेंट आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो यहाँ मेरे 80 to 90% हेयर जो है फुल ड्राई हो चुके थे, लेकिन आप कोशिश करें कि कलर करने के बाद फ़ौरन से आपने जो है ना ब्लो ड्रायर वगैरह से जो है ना अपने बालों को ड्राई नहीं करना, मतलब नेचुरल तरीके से अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पील ऑफ मास्क, ताकि जो है वाइट हेड्स या जो ब्लैक हेड्स वगैरह, ब्लैक हेड्स तो नहीं होते वैसे, मुझे वाइट हेड्स ही हो जाते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाए। इसके बाद मेरा पास था पैंटीन का प्रोटीन, और बस ये जस्ट थोड़ा सा रह गया था, लेकिन अच्छा हुआ मेरे पास बचा हुआ मिल गया, क्योंकि कलर किया था तो बालों की जो है ना केयर लाजमी है। और क्योंकि इसके बाद मैंने करने थे बालों को स्ट्रेट शादी पे, तो इसके लिए मैंने क्या करा, जस्ट सारे बालों को अच्छे से स्कैल्प पे और फुल बालों में भर भर के अप्लाई करा, जितना यानी इसमें हाफ बॉटल बचा तो मैंने सही मतलब अच्छे से, मतलब एक एक लेयर को पकड़ के मैंने इसको अच्छे से जो है ना अप्लाई करा, ताकि आपके बाल जो है ना प्रोटेक्ट हो जाएं और केमिकल फ्री हो जाएं। इसके बाद जी मेरा मास्क भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको हटाया और अच्छे से शावर वगैरह लिया। तो यहाँ आ गए हम शादी में, और बीच का व्लॉग में मतलब बनाना ही भूल गई थी वीडियो, फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और जी ये था यहाँ पे वलीमा, और वलीमे में बहुत मज़ा आया, और ब्राइड का ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, कलर बहुत प्यारा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। फुल फेस तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, जस्ट ड्रेस दिखाया। और जी ये मेरा फाइनल लुक, और यहाँ आप देखें मेरे बालों का कलर कितना प्यारा लग रहा है, और कटिंग भी कितनी अच्छी लग रही है, और साफ़ सुथरी स्किन, तो जाहिर सी बात है बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, चमचम लग रही है कि क्या कहते हैं, वो देखते ही दिल आ जाए
वो वाली बात। तो यहाँ कुछ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है ना पिक्चर्स, फाइनल में बस इन लोगों के साथ थोड़ा सा मज़ा करा। और क्यूट सी मेरी प्रिंसेस, इसके लिए लाजमी माशाल्लाह कहना है। ये तो मेरी हर व्लॉग में नज़र आती है क्योंकि इसको तो मैं हमेशा गोद में लेकर रखती रहती हूँ। तो यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।